इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे? क्योंकि मेरे दांत है स्ट्रॉन्ग। दांतों से स्ट्रेंथ? एक्सप्लेन मी प्लीज। हाँ, कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ की अमीनो शक्ति दांतों को बनाए स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब खाना ठीक से चबाएंगे तभी तो मिलेगा सही पोषण। जब मेरे दांत स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोलगेट के बारे में। कोलगेट जो कि डेंटिस्ट का सुझाया हुआ नंबर 1 ब्रांड है, जिससे हमारी हर दिन की शुरुआत होती है। विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड कोलगेट है। सफलता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ज़्यादातर घरों में टूथपेस्ट को टूथपेस्ट नहीं कोलगेट कहते हैं। घर घर में सबसे ज़्यादा करने वाला और सबसे ज़्यादा बिकने वाला कोलगेट है। ये बताइए इसी ब्रांड के लिए इससे ज़्यादा सफलता की बात क्या हो सकती है, क्योंकि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला टूथपेस्ट है। लगभग 100 घरों में से 75 घरों में किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मौजूदा समय के बड़े ब्रांड्स की शुरुआत कैसी हुई? शायद नहीं पता होगा। दोस्तों बता दो, कोलगेट कंपनी की शुरुआत आज से करीब 210 साल पहले हुई थी। इसे शुरू करने वाले का नाम विलियम्स कोलगेट, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे संघर्ष किए। ये कंपनी टूथपेस्ट नहीं बनाती थी बल्कि साबुन बनाती थी। और एक इंटरेस्टिंग की बात बताऊँ, नहीं। जब शुरू में आया था नहीं इसी के झाड़ में मिलता था। तो आपको करने से अच्छा है कि इस कहानी को पता था हो। लेकिन शुरू करने से पहले नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए। कोलगेट के फाउंडर विलियम्स कोलगेट का जन्म 25 जनवरी 1783 को हुआ था। इंग्लैंड के ब्राउन में हुआ था। उनके पिता का नाम रॉबर्ट कोलगेट था। खेतों में काम करते थे। वो खेतों में काम करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन कुछ साल बाद 1998 में वे अपने परिवार के साथ अमेरिका के में शिफ्ट हो गए। वहाँ उन्होंने मिलकर माहिर एक व्यक्ति के साथ मिलकर साबुन और मोमबत्ती बनाने का काम शुरू किया था। और इस काम में भी विलियम्स कोलगेट अपने पिता की हेल्प करते थे। दुर्भाग्य से यह बिजनेस सफल नहीं हो पाया। फिर 2 सालों के बाद ही उन्हें ये काम बंद करना पड़ा। इससे उनकी और उनके परिवार की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई। 16 साल की उम्र में विलियम्स कोलगेट ने घर छोड़कर काम करने का फैसला किया। सालों बाद तक छोटे छोटे काम करने के बाद वे 1804 में न्यूयॉर्क सिटी आ गए, जहां उन्होंने एक साबुन की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। वहां काम करते हुए उन्होंने बिजनेस के बहुत सारे सीखे। एक्चुअली उन्होंने सोच लिया था कि मैं भी आगे जाके बिजनेस करूंगा, और इसीलिए कंपनी में काम करके मेथड्स को अच्छे से सीखा और ये भी जाना कि लोग अब गलतियां कहाँ पर कर रहे हैं, गलतियों से कंपनी का नुकसान कैसे हो रहा है। लगभग 2 साल तक काम करने के बाद उन्होंने वो कंपनी छोड़ दिया। छोटे लेवल पे ही सही, उन्होंने 1806 में साबुन बनाने का अपना बिजनेस स्टार्ट किया। कंपनी का नाम उन्होंने विलियम्स कोलगेट्स एंड कंपनी रखा। और फिर जल्द ही दोस्तों विलियम्स कोलगेट का वो बिजनेस चल पड़ा। अब वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्हें कई बार एक साथ दिल का दौरा पड़ा। हेल्थ काफ़ी ख़राब हो जाने से कुछ सालों तक वो अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दे सके। इसके चलते उनकी कंपनी घाटे में चली गई। हेल्थ सुधरने के साथ ही फिर से वापसी की, और इस बार उन्होंने कंपनी को नई ऊंचाई पर। विलियम्स कोलगेट एक धार्मिक व्यक्ति थे। मानना था कि उनके पास जो भी है भले की वजह से है। उन्होंने अपने अकाउंटेंट को भगवान के नाम से एक अकाउंट खोलने के लिए कहा था। इससे वो कंपनी के फायदे 10% हिस्सा थे। फिर वो उन पैसों को अच्छे कामों के लिए दान दिया करते थे। चलकर जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ा तो उनका फ़ायदा भी बढ़ा, और उन्होंने भगवान के में भी बढ़ोतरी की। फिर धीरे धीरे उनके फ़ायदे का 10% हिस्सा देना शुरू किया। एक सफल बिजनेसमैन बनने के बाद 25 मार्च 1857 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। फिर आगे चलकर उनके बिजनेस की कमान उनके 3 बेटे रॉबर्ट्स, जेम्स और सैमुअल ने संभालना शुरू किया। इस कंपनी को उन्होंने ऑरेंज हेज के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। कंपनी का पहला टूथपेस्ट 1873 में लॉन्च किया था। आजकल की तरह ट्यूब में नहीं, जार में उपलब्ध होते थे। समय के साथ पैकेजिंग में भी परिवर्तन आया और 1896 से ये टूथपेस्ट ट्यूब में मिलने लगा। विलियम्स कोलगेट द्वारा शुरू की गई कंपनी ने आगे चल के साबुन के साथ साथ
साबुन, टूथपेस्ट, परफ्यूम और शेविंग क्रीम बनाने के लगे। फिर 1988 के बाद ये कंपनी लाइव कंपनियों के साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाती है। आज के समय हजारों लोग काम करते हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा 59 सभी वैल्यूएबल ब्रांड है। इस कहानी को बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि आप भी अपने मंजिल के खोज में हैं, के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हार कभी ना माने। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें।